तो दोस्तों आपका स्वागत है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस के सीज़न 2 में। अगर आपको याद हो तो पिछला सीज़न ईयर 1 था, जिसमें हमें जोकर के लुइस को मारने के 1 साल बाद के सारे इवेंट्स पता चले। पर अब ईयर 2 की कहानी शुरू होती है। ये सीरीज़ 24 इश्यूज़ में रिलीज़ हुई है, तो हम 12 एपिसोड में इस पूरी सीरीज़ को दिखाएंगे, यानी कि हर एपिसोड में 2 इश्यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। ग्रीन एरो यानी ओलिवर क्विन, ब्लैक कैनरी यानी डायना लेंस और ग्रीन एरो यानी हेल जॉर्डन, ये तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ओलिवर और डायना कपल थे, इसीलिए वो हर जगह साथ घूमते थे। पर वो हेल जॉर्डन यानी अपने सिंगल दोस्त को हर जगह अपने साथ लेके जाते थे। वो तीनों एक बार में घुसते हैं, जहाँ डायना हेल से बोलती है कि तुम अपनी जवानी घर बैठे वेस्ट करते हो बोरिंग चीज़ें करके। हेल बोलता है कि तुम लोगों की गाड़ी का तीसरा पहिया बनने से तो अच्छा ही है ये। डायना उसे समझाती है कि तुम्हें किसी ऐसी लड़की की ज़रूरत है जिसके साथ तुम्हारी गाड़ी लंबी चले। हेल बोलता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पूरी दुनिया को ख़त्म होने से बचाया है, जिस पे डायना बोलती है कि अच्छी बात है, पर कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तभी डायना के पीछे एक आदमी आता है और उसे टोकता है। डायना उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो आदमी डायना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदना चाहता हूँ। तभी ओलिवर की हंसी निकल जाती है। वो आदमी ओलिवर का कोट पकड़ के कहता है कि मैंने ऐसा क्या बोला जो तुम्हारी हंसी निकल आई। ओलिवर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो हंसी रोकना चाहता था, पर निकल ही गई। तभी डायना उस आदमी को पकड़ती है और दूर फेंक देती है और उसके सारे साथियों की पिटाई करना शुरू करती है। वो आदमी उठ के डायना के पीछे चेयर लेके आता है, पर ओलिवर एक पीनट से उसकी नाक पर मारता है और डायना उसको मुक्का मारती है और सबकी जम के पिटाई करने के बाद बोलती है कि मैं संभाल चुकी थी उसे। ओलिवर कहता है कि मैंने तो बस एक उंगली उठाई थी। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और डायना ओलिवर की दाढ़ी से खेलने लगती है। तभी उन दोनों का ध्यान हेल पर जाता है, जो कि बोर हो रहा था। डायना उसे बोलती है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी ओलिवर की दाढ़ी से खेल सकते हो। हेल बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए मुझे ये मिलेगा। ये बात सुनते ही वो तीनों आपस में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और ओलिवर बोलता है कि हेल जॉर्डन, तुम हमारी गाड़ी के तीसरे पहिए हो और हमारे बेस्ट फ्रेंड। पर अगर आज की बात की जाए तो अब ओलिवर नहीं रहा। सारी जस्टिस लीग ओलिवर के फ्यूनरल पर आई थी। डायना आंखें उठा के हेल की तरफ देखती है। हेल भी उसको देखता है और धीरे धीरे सारे मेंबर्स अपनी राह पर निकल जाते हैं और ओलिवर की ग्रेव पर बस डायना और हेल खड़े थे। हेल डायना को आवाज़ लगाता है और डायना उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी सुपरमैन के साथ हो। हेल बोलता है कि हाँ मैं हूँ, दुनिया अब बेहतर हो चुकी है। पर इससे पहले हेल आगे कुछ बोलता, डायना उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है और हेल बिना आगे कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सुपरमैन आता है और डायना से पूछता है कि क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। डायना कुछ नहीं बोलती। सुपरमैन उसे समझाता है कि ये एक एक्सीडेंट था, मैं उसे कभी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, प्लीज़ कुछ तो बोलो। डायना उसको बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ बोलूँ, और तभी वो पीछे मुड़ के इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सुपरमैन के कानों से खून आने लगता है। सुपरमैन तुरंत उसका मुंह पकड़ लेता है और डायना शांत हो जाती है। तब डायना उसको बोलती है कि बहुत हो गया क्लार्क, अब देखते हैं कि तुम में कितना दम है। मुझे अपना वो चेहरा दिखाओ जो तुमने ओलिवर को दिखाया था। तुम हम सबको बहुत बेवकूफ़ बना चुके हो। हमें लगता था कि तुम हमारे जैसे हो, तुम एक इंसान हो, पर नहीं, तुम इंसान नहीं हो। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। तुम इंसानियत को ऐसे देखते हो जैसे हम कमज़ोर हैं और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। पर नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी सुपरमैन उसे बोलता है कि अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। डायना सुपरमैन को बोलती है कि एक बार ध्यान से देखो मुझे। तभी सुपरमैन बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। डायना कहती है कि हाँ, और अब मैं 2 लोगों के लिए लड़ रही हूँ। सुपरमैन वहाँ से चला जाता है। तभी डायना अपने कम्युनिकेटर पे ओरेकल को बोलती है कि वो जा चुका है। क्या लेंसेज ने सब रिकॉर्ड कर लिया? ओरेकल बोलती है कि हाँ, हमें वो मिल गया है जो हमें चाहिए था। डायना बोलती है कि बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल रेनर को, जो कि एक डीप स्पेस मिशन से वापस लौट रहा था। इस मिशन के लिए उसको गार्डियंस ने 1 साल से भेज रखा था। काइल बुराई से लड़के कई बार दुनिया को बचा चुका है और अब काइल वापस अर्थ पर लौट रहा है, एक बिल्कुल अलग अर्थ पर, जो कि अब वो जगह नहीं है जो वो छोड़ के गया था। दूसरी तरफ गॉथम में कमिश्नर गॉर्डन हैरान थे क्योंकि किसी ने बैट सिग्नल ऑन कर दिया था। कमिश्नर जब पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन ने सिग्नल ऑन किया था।
सुपरमैन कमिश्नर से पूछता है कि वो कहाँ है। कमिश्नर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालते हैं और उसे जलाते हुए पूछते हैं कि तुम अब ये करने लगे हो। सुपरमैन फिर पूछता है कि वो कहाँ है। कमिश्नर बोलते हैं कि मैं खुशी खुशी कह सकता हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। सुपरमैन कहता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। कमिश्नर उसे बीच में ही रोक के कहते हैं कि तुम तो पता लगा सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। सुपरमैन उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, पर अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताना। आप जानते ही होंगे कि वो एक भगोड़ा है। कमिश्नर कहते हैं कि जिस कानून के लिए मैं काम करता हूँ उसकी नज़र में नहीं। सुपरमैन कमिश्नर से पूछता है कि आपकी एक बेटी है ना। ये सुनते ही कमिश्नर को गुस्सा आ जाता है और वो सुपरमैन से पूछते हैं कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सुपरमैन कहता है कि नहीं, पर आपको इलाज की ज़रूरत है क्योंकि आपके लंग्स में कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। कमिश्नर ये सुन के हैरान हो जाते हैं और सुपरमैन वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ करना। कहीं दूर बैटमैन यानी ब्रूस वेन की आंखें खुलती है। उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है और वो धीरे से एल्फ्रेड को आवाज़ लगाता है। एल्फ्रेड ब्रूस का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि सब ठीक है, क्या आपको पेन किलर की ज़रूरत है। ब्रूस कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी से उठना है। ये सुनकर एल्फ्रेड कहता है कि आपका दिमाग तो ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट रखी है, आपको नहीं लगता कि आपको पहले ठीक हो जाना चाहिए। ब्रूस अपने आसपास देखता है और एल्फ्रेड को बोलता है कि ये तो हमारा बेस नहीं लग रहा, हम कहाँ हैं। एल्फ्रेड कहता है कि ये वो जगह है जहाँ सुपरमैन भी कभी नहीं पहुँच सकता। तभी वहाँ जटाना दिखती है। वो ब्रूस को बताती है कि सुपरमैन तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। उसको शक है कि तुम्हारे छुपने का मैजिक से कुछ लेना देना है, इसीलिए उसने रेवन को तुम्हें हर रियासत में ढूंढने को कहा है। पर हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रूस पूछता है कि वो कहाँ है। जटाना बताती है कि तुम टाइम और स्पेस के बाहर हो, तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने एक डॉक्टर का इंतज़ाम किया। तब हम देखते हैं एक टावर। जटाना बैटमैन को बताती है कि तुम अभी डॉक्टर फेट के टावर में हो। ब्रूस उठने लगता है, तभी जटाना उसे मंत्र बोल के वापस सुला देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल को। काइल एक लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने अपना नंबर उसे मिशन पर जाने से पहले दिया था। काइल यही सोच के खुश था कि अब वो वापस पहुंच के सबसे पहले उस लड़की को कॉल करेगा, पर ऐसा नहीं होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि काइल के गले में कुछ बंध जाता है। काइल अपनी रिंग से उसे काटता है, पर तभी उसके दोनों हाथ भी बंध जाते हैं और काइल अपनी आंखों के सामने देखता है सिनेस्ट्रो को, जो कि सिनेस्ट्रो कॉर्प्स का मेंबर था। सिनेस्ट्रो काइल को जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, काइल अपनी रिंग का यूज़ करके उसे एक पंच मारता है। सिनेस्ट्रो अपना मुंह ठीक करते हुए अपनी टीम को बोलता है कि उसको पकड़ो ठीक से। काइल सिनेस्ट्रो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिनेस्ट्रो अर्थ की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं नज़र रख रहा हूँ, दुनिया अब बदल चुकी है, तुम्हारे दोस्त अब मेरी तरह चीज़ों को देखने लगे हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और मुझे लगता है कि अर्थ के हीरोज़ उसमें मेरा साथ देंगे। काइल सिनेस्ट्रो पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम इतनी मेहनत करते कैसे हो, ये बाल, ये मूछें, ये सब सेट करने का टाइम कहाँ से मिलता है तुम्हें। सिनेस्ट्रो तभी काइल की उंगली पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देख के बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। काइल अपनी रिंग को इमरजेंसी मैसेज भेजने को बोलता है, पर सिनेस्ट्रो उसकी रिंग कवर कर लेता है और अचानक वो काइल की उंगली काट देता है। काइल का सूट गायब होने लगता है, जिसकी वजह से अब वो स्पेस में सांस नहीं ले सकता था। तब सिनेस्ट्रो बोलता है कि अब मुझे तुम्हारा डर दिखा, तुम अकेले हो स्पेस में। तभी सिनेस्ट्रो कॉर्प्स के लोग काइल के हाथ पैर उसकी बॉडी से उखाड़ देते हैं और सिनेस्ट्रो बोलता है एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, पर तुम वो नहीं देख पाओगे।